सोल्डरिंग आयरन, तारों के जोड़ों को सोल्डर करना। सोल्डरिंग द्वारा तारों के सिरों को बनाना या जोड़ना लोहे का प्रयोग किया जाता है। सोल्डरिंग आयरन 2, जैसा कि नीचे बताया गया है, प्रकार में पाया जा सकता है। II कॉपर बिट सोल्डरिंग आयरन। II बिट इलेक्ट्रिक सोल्डरिंग आयरन। कॉपर बिट सोल्डरिंग आयरन में तांबे से एक बिट तैयार किया जाता है जो एक सिरे पर छपटा तथा दूसरे सिरे पर खोखला होता है। इस बिट के छेद में छड़ों की व्यवस्था की जाती है। इस छड़ के सिरे पर एक लकड़ी का हैंडल बना होता है। टांका लगाने वाले लोहे का आकार तांबे के बिट के वजन से निर्धारित होता है, जो एक टू रटल, एक शोर रटल आदि आकार में होते हैं। सोल्डरिंग आयरन का उपयोग विशेष रूप से तारों के सिरों को कंप्यूटर से जोड़ने और शीट धातु के जोड़ों को सोल्डर करने के लिए किया जाता है। बिट इलेक्ट्रिक सोल्डरिंग आयरन में लगभग 600 से 4 लंबी एक चपटी ट्यूब या एक सपाट पाइप होता है जो हीटिंग तत्व बनाने के लिए इंसुलेट सामग्री से बना होता है। इस हीटिंग तत्व के 2 सिरे होते हैं जिनके टर्मिनल बाहर की ओर होते हैं, जो एक लकड़ी के हैंडल से जुड़ा होता है और उसमें एक लचीली रस्सी लगी होती है। इसके अलावा ट्यूब के सामने एक स्क्रू की मदद से तांबे की एक छोटी बिट लगाई जाती है। चूंकि यह सोल्डरिंग आयरन विद्युत आपूर्ति द्वारा संचालित होता है, इसलिए इसे बिट इलेक्ट्रिक सोल्डरिंग आयरन कहा जाता है। ये सोल्डरिंग आकार वॉट एंड वोल्ट में व्यक्त किए जाते हैं, जैसे 25W X250V, 65W X250V, X25W X250V आदि। इस लोहे का उपयोग रेडियो, टेप, टीवी, मोटर सिरे आदि को सोल्डर करने के लिए किया जाता है। माइक्रोमीटर गेज का प्रयोग आमतौर पर तार का आकार जानने के लिए किया जाता है, लेकिन उस गेज से सिर्फ उसकी संख्या ही पता चल पाती है, इसलिए सटीक मोटाई ज्ञात नहीं है। वर्तमान में तार का आकार उसके व्यास से मापा जाता है। व्यास मापने के लिए माइक्रोमीटर का उपयोग किया जाता है। व्यास को मिलीमीटर के साथ साथ इंच में भी मापा जा सकता है। वर्तमान में मीट्रिक प्रणाली के अनुसार व्यास को मिलीमीटर में मापा जाता है, उससे तार का गेज पता चल जाता है। स्टैंडर्ड वायर गेज, मानक तार गेज। बिजली के उपकरणों की मरम्मत में उपकरण में प्रयुक्त तार या स्ट्रिंग को बदलने की आवश्यकता होती है। फिर तार का आकार जानने के लिए मानक तार गेज, जो संक्षेप में SWG है, स्टैंडर्ड वायर गेज कहा जाता है यह उपयोग किया हुआ है। इससे डोरी की मोटाई का पता चल जाता है। SWG गोलाकार स्टील प्लेट से बना है और इसकी परिधि पर विभिन्न आकार के खांचे हैं। प्रत्येक पायदान के सामने उसका गेज नंबर होता है। तार के गेज को मापने के लिए 2 तार पर इंसुलेशन को साफ करें और इसे सीधा रखें और तार को खांचे के ऊपरी हिस्से से गुजारें, जिससे तार आसानी से खांचे से गुजर सके। खांचे के खिलाफ तार की संख्या गेज दिखाता है। पोर्टेबल इलेक्ट्रिक ड्रिल। इसका उपयोग हैंड ड्रिल के समान उद्देश्य के लिए किया जाता है, लेकिन चूंकि यह बिजली से संचालित होता है और आकार में छोटा होता है, इसलिए इसे पोर्टेबल इलेक्ट्रिक ड्रिल के रूप में जाना जाता है। इस ड्रिल का मुख्य लाभ यह है कि इसे बहुत जल्दी किया जा सकता है। वायरिंग कार्य के दौरान कभी भी लोहे के छेद भी कट सकते हैं। पोर्टेबल ड्रिल विभिन्न आकारों में पाए जा सकते हैं। सोल्डर पॉट और लैडल। जब कंडक्टर के पूरे जोड़ पर सोल्डरिंग करनी होती है तो सोल्डर पॉट और लैडल का उपयोग किया जाता है। ब्लो लैंप की सहायता से सीसे को सोल्डर पॉट में पिघलाया जाता है और पिघले हुए सीसे को करछुल के माध्यम से कंडक्टर जोड़ों पर डाला जाता है। इस प्रकार केबल को बड़े जोड़ से जोड़ा जाता है। क्रिम्पिंग टूल। इसका उपयोग केबल का लुग जॉइंट बनाने के लिए किया जाता है। केबल को लग में रखा जाता है और लग को क्रिम्पिंग टूल से दबाया जाता है ताकि लग और केबल को एक विशिष्ट आकार में दबाया जा सके और लग जोड़ को आसानी से बनाया जा सके। अलग अलग आकार के लग्स के लिए अलग अलग आकार की प्लेटें हैं, जिसे बदला जा सकता है और मनचाहे आकार की प्लेट लगाई जा सकती है।